जीवन भर का हाय परिश्रम लूट लिया दो बूंदों ने, भोले मानव को ठगने के हेतु बनी है मधुशाला। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। इन दिनों मधुशाला का मधुपान चल रहा है और मैं हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं आपको सुना रहा हूं। उसमें से थोड़ी सी बात उनके बारे में कर लूं। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा है, यानी कि अपने जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। अगर आपको हरिवंश राय बच्चन के जीवन के बारे में जानना है तो इसको ज़रूर पढ़िए। हिंदी साहित्य की एक ये कालजयी कृति मानी जाती है। ये 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो ये हैं उनकी रचनाएं, इनको ज़रूर पढ़िए जिससे उनके बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। अब की बार 100 पार, यानी कि मधुशाला के 100 छंद पार हो चुके हैं और 101वां छंद आरंभ कर रहा हूँ और ये है एपिसोड 12। साकी जब है पास तुम्हारे इतनी थोड़ी सी हाला, क्या पीने की अभिलाषा से करते सबको मतवाला। हम पिस पिस कर मरते हैं, तुम छिप छिप कर मुस्काते, हाय हमारी पीड़ा से है क्रीड़ा करती मधुशाला। साकी मर खप कर यदि कोई आगे कर पाया प्याला, पी पाया केवल 2 बूंदों से नाधिक तेरी हाला। जीवन भर का हाय परिश्रम लूट लिया 2 बूंदों ने, भोले मानव को ठगने के हेतु बनी है मधुशाला। जिसने मुझको प्यासा रखा बनी रहे वो भी हाला, जिसने जीवन भर दौड़ाया बना रहे वो भी प्याला। मत वालों की जिह्वा से है कभी निकलते शाप नहीं, दुखी बनाया जिसने मुझको सुखी रहे वो मधुशाला। देखिए इस छंद में किस प्रकार से जीवन का एक अलग से दर्शन दिया है कि भाई ठीक है, जिसने हमें दुख दिया, जिसने कष्ट दिया है, वो सब भी खुश रहें, है ना। ऐसा नहीं कि हम उसको शाप दे दें। तो हमारे अंदर वो अच्छाई, वो मधु, वो अमृत आ गया है, जिससे ये चीज़ें मैं समझ गया हूँ कि किसी को शाप देके किसी की बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे लिखते हैं, नहीं चाहता आगे बढ़कर छीनूं औरों की हाला, नहीं चाहता धक्के देकर छीनूं औरों का प्याला। साकी मेरी ओर न देखो, मुझको तनिक मलाल नहीं, इतना ही क्या कम आँखों से देख रहा हूँ मधुशाला। यहाँ कितना कवि जो है बहुत ही शांत और एकदम इस प्रकार से है कि चलिए जो है मेरे पास, जो मिला है उसी में संतोष करना है। कोई ज़रूरत नहीं कि किसी का छीना झपटी करें, किसी का ले लें, किसी की डकैती डाल लें, ये बिल्कुल नहीं है। यही भाव इसमें दिए हैं। अगले छंद में लिखते हैं, मद मदिरा मधुहाला सुन सुन कर ही जब हूँ मतवाला, क्या गति होगी अधरों के जब नीचे आएगा प्याला। साकी मेरे पास नाना, मैं पागल हो जाऊंगा, प्यासा ही मैं मस्त मुबारक हो तुमको ही मधुशाला। क्या बात है। कहते देखिए जब उसको नाम सुनकर करके और उसको याद करके ही ये हालत है हमारी, तो अगर वो पास आ गई तो फिर क्या हालत होगी। यही हालत है। कैसे प्रभु का नाम में जितना आनंद है, प्रभु अगर पास आ गए तो क्या होगा। आगे लिखते हैं, क्या मुझको आवश्यकता है साकी से मांगूं हाला, क्या मुझको आवश्यकता है साकी से चाहूं प्याला। पीकर मदिरा मस्त हुआ तो प्यार किया क्या मदिरा से, मैं तो पागल हो उठता हूँ सुन लेता यदि मधुशाला।
क्या बात है। देने को जो मुझे कहा था, दे न सकी मुझको हाला। देने को जो मुझे कहा था, दे न सका मुझको प्याला। समझ मनुज की दुर्बलता में, कहा नहीं कुछ भी करता। किंतु स्वयं ही देख मुझे अब, शर्मा जाती मधुशाला। एक समय संतुष्ट बहुत था, पा मैं थोड़ी सी हाला। भोला सा था मेरा साकी, छोटा सा मेरा प्याला। छोटे से इस जग की मेरे, स्वर्ग बलाएं लेता था। विस्तृत जग में हाय खो गई, मेरी नन्ही मधुशाला। क्या बात है। किस प्रकार से कवि लिखता है कि कहाँ तो अपनी छोटी छोटी चीज़ों से, थोड़े थोड़े सुखों से हम संतुष्ट रहते थे, आनंद रहता था, लेकिन जब इस बड़ी सी दुनिया में बड़ी चाहते लेकर आते हैं तो पता नहीं वो छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे रिश्ते और प्यारी सी ज़िंदगी कहीं ना कहीं खो जाती है। आगे लिखते हैं कि बहु तेरे मदिरालय देखे, बहु तेरी देखी हाला। भांति भांति का आया मेरे, हाथों में मधु का प्याला। एक एक से बढ़कर सुंदर, साकी ने सत्कार किया। जची न आँखों में पर कोई, पहले जैसी मधुशाला। यह होता है कि एक चीज़ जो आपके मन को भा जाती है, फिर उसका जो खुमार है, या कहेंगे कि उसकी सुंदरता है, उसका आकर्षण है, वो दोबारा किन्हीं चीज़ों में नहीं मिल पाता अगर उससे आपको प्रेम हो जाता है तो। आगे लिखते हैं कि एक समय छल का करती थी, मेरे अधरों पर हाला। एक समय झूमा करता था, मेरे हाथों पर प्याला। एक समय पीने वाले साकी आलिंगन करते थे, आज बनी हूँ निर्जन मरघट, एक समय थी मधुशाला। वही है, एक दौर है जब सब कुछ रहता है और एक समय ऐसा आता है कि सब जगह सन्नाटा पसर जाता है। तो ये थी आज की मधुशाला, यानी कि आज का एपिसोड, जो 110 श्लोक नहीं कहना चाहिए बल्कि छंद हो चुके हैं, और कुछ और छंद हैं, यानी कि फिर पूरी मधुशाला आप तक पहुंच जाएगी। उसमें से आप थोड़ा थोड़ा आनंद लेते रहिए। तो चलिए, फिर मुलाकात तो होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह की कविताओं का आपको आनंद मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।